हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 बताऊंगी, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस जो चैप्टर का नाम है कि मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, मैटर का मतलब क्या होता है। तो मैटर का मतलब होता है हमारे आसपास जितनी भी हम चीज़ों को देखते हैं, हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में थिंग्स बोलते हैं, बट यहाँ साइंटिस्ट ने इनको ये नाम दिया है मैटर। ठीक है, अब इसके कुछ चीजें हैं, जैसे इसके मैंने 5 पॉइंट्स आपको दिए हैं। पहला है एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स विच साइंटिस्ट हैज नेम मैटर। मैटर ओके, तो हमारे यूनिवर्स में, हम हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी हम चीजें देखते हैं, जो भी मटेरियल से वो बनी होती हैं, उन सबको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? मैटर नाम दिया है। ठीक है, द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स, इट इज नॉट कंटिन्यूस बट इज पार्टिकुलेट। ठीक है, मैटर जो है वो बहुत टीनी पार्टिकल से बना हुआ है और ये कोई कंटिन्यूस नहीं है, बट ये पार्टिकुलेट है। द मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैटर में अपना एक स्पेस होता है, अपना मास होता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड कंटिन्यूसली मूविंग। और जो हमारे मैटर, जितनी हमारी चीजें हैं, चाहे वो हमारे ट्री हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, सेल्स हो, कुछ भी हो, तो उनके बीच में जो स्पेस होता है ना, उसमें कंटिन्यूसली मूविंग होती रहती है। ठीक है, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और जो पार्टिकल्स हैं, उन मैटर के पार्टिकल्स हैं, उनमें आप वो आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि मैटर क्या है, तो इन 5 पॉइंट्स में आपको मैटर का पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैटर हम क्या किसे रहे हैं। ठीक है, मतलब मैटर को नाम, उन्होंने थिंग्स का नाम मैटर क्यों दिया है। ठीक है, तो ये आपको इन 5 पॉइंट्स में अच्छे से पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है 3 टाइप्स ऑफ मैटर, जिसको उन्होंने क्लासिफाई किया है 3 पॉइंट्स में: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, देखो सबसे पहले आप नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये सॉलिड का, ये लिक्विड का, ये गैस का। ठीक है, तो जो सॉलिड है, सॉलिड के बीच में देखो आप, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, यानी कि हमारी कोई भी चीज सॉलिड होती है तो उसके बीच के ये पार्टिकल्स होते हैं, हर चीज में पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में देखो आप, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी इनके बीच में क्या नहीं है? डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल आपस पे चिपके हुए हैं। ठीक है, और हमारा जो लिक्विड है, इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस आना लगा है, और इसमें कितना स्पेस है। तो ये आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस बताते हैं। जैसे कि सॉलिड जो है, उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है। ठीक है, इनके अंदर स्पेस कम होता है, इनकी अपनी डेफिनेट शेप होती है। अगर आप आइस को देखो, कोई भी सॉलिड शेप को देखो, तो उनकी जो शेप है वो जैसी इन्होंने बनाई है वो वैसी ही रहेगी। ठीक है, उसको आप अपने आप से बदल नहीं सकते हो। उसकी अपनी डेंसिटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट उसके अंदर होता है, बॉइलिंग पॉइंट उसके अंदर होता है। ठीक है, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, और सॉलिड कैन नॉट फ्लो, और सॉलिड को हम, सॉलिड फ्लो वाली चीज भी नहीं होती है। ठीक है, अगर आप बर्फ को एक एक टाइम के लिए, यानी कि 5-10 मिनट के लिए एक जगह रख देंगे, तो वो क्या होगा? वो फ्लो नहीं होगा। सो आइस को छोड़ो, अगर आप कोई भी बिस्किट लेते हो, बॉल लेते हो, टेबल लेते हो, तो क्या वो फ्लो हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके बाद हमारा लिक्विड आता है। लिक्विड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सॉलिड से वीक होता है, उस और हमारे सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है, तो इसमें उससे थोड़ा ज्यादा होता है। लिक्विड की अपनी कोई शेप नहीं होती, अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। यानी कि अगर आप वाटर को देखो लिक्विड में, तो वाटर को आप जिस शेप में डाल दोगे वो उस शेप का बन जाएगा। ठीक है, डेंसिटी इसकी लो होती है, इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका लो होता है। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, आप अगर एक बोतल में लिक्विड भरते हो, तो वो सॉलिड से काफी ज्यादा उसके अंदर जा सकता है। ठीक है, और लिक्विड कैन फ्लो, और लिक्विड तो फ्लो होने वाली ही चीज है। फिर आता है हमारा गैस। गैस जो है वो सॉलिड और लिक्विड से बिल्कुल वीक होता है, और इसके जो बीच का स्पेस होता है वो भी इन दोनों से बिल्कुल लार्ज होता है। इसकी भी कोई अपनी शेप नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होता, इसकी डेंसिटी जो है वो भी बहुत लो होती है, और ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। यानी कि अगर आप एक बैलून को लो, तो उस बैलून में आप जितना गैस भरोगे वो उतना ही फूलता जाएगा। यानी कि उसके अंदर जो कंप्रेसिबल होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, और गैसेस कैन फ्लो, और गैस हमारी क्या होती है? फ्लो होती है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इन तीनों के बीच में ये डिफरेंस है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पेपर में आता ही आता है। तो आप इसको एक मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब किया है, तो इसको आप पिक्चर्स के साथ भी अगर आप लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स, 5 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मैटर कैन चेंज इट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब मैटर जो हमारा कोई भी चीज होती है, तो उसकी चेंज होने की जो स्टेट होती है वो क्या क्या होती है। जैसे कि हम सॉलिड ले, सॉलिड को अगर हमने हीट किया,
ठीक है, तो वो क्या बनेगी, जैसे हमने आइस ली, आइस हमारी सॉलिड है, उसको हमने हीट किया तो वो लिक्विड जाके वाटर बन गया, वाटर को अगर हमने दोबारा से हीट किया तो वो किस में आ गई, गैस में आ गई। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर जैसे आप कुकिंग करते हैं रसोई में, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप पानी को अगर आप उबाल रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, तो उसमें कुछ देर बाद आपको क्या दिखेंगे, कुछ उसमें बबल्स दिखेंगे जो कि आपके किस पे होते हैं, ऊपर अगर उसको किसी भी लिड से ढकते हैं तो उसके ऊपर आपको कुछ कुछ गैसियस स्टेट दिखाई देगी। ठीक है, फिर उस गैस को अगर आप दोबारा से कूल करोगे तो वो फिर दोबारा से लिक्विड बन जाएगी, और लिक्विड को आप फ्रीज करोगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। जैसे कि आप पानी को अगर फ्रीजर में रखते हैं तो वो क्या बनता है, सॉलिड आइस बनती है। ठीक है, तो ये एक हमारा मैटर को चेंज करने का क्या है, एक स्टेट है, एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम अगर आपको आता है तो 2 या 3 मार्क्स में आता है, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमारे टेम्परेचर के इफेक्ट क्या क्या होते हैं ऑन इंक्रीजिंग द हीट। जब हमारी हीट बढ़ती है, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर एनर्जी। ठीक है, देखो हमारा जब हम कोई भी चीज हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स है उनके अंदर, उसके अंदर हीट चले, किसी भी मैटर के अंदर अगर हम हीट डालेंगे तो उसके जो पार्टिकल होते हैं उनमें और ज्यादा एनर्जी बढ़ती जाती है, और वो अपना वाइब्रेट स्टार्ट करते हैं ग्रेटर एनर्जी, विद ग्रेट एनर्जी के साथ। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड न्यू स्टेट इज ऑब्टेन। ठीक है, जब हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, जब वो इंक्रीज होती है तो उसके पार्टिकल्स में फोर्स लगता है, एक दूसरे को वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जिससे कि हमारी एक न्यू स्टेट ऑब्टेन होती है, यानी कि एक न्यू स्टेट बनती है। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया आइस, आइस को आप हीट करते जाओगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। तो वो क्या हुआ, लिक्विड एक हमारी नई स्टेट बन गई। ठीक है, और लिक्विड को अगर बहुत ज्यादा हीट करोगे तो वो डेट इज किस में बदल जाएगी, आइस में बदल, ओ सॉरी, गैस में बदल जाएगी। ठीक है, तो वो उससे भी हमें क्या बन रहा है, एक न्यू स्टेट हमें मिल रहा है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। फिर हमारा आता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ही इजी डेफिनेशन है इसकी। और मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि हमारे पेपर में आता ही आता है, चाहे फिलिप्स में आए, ट्रू फॉल्स में आए, और हमारा वन वर्ड में आए, आता आता है। ये जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है कि किसी भी सॉलिड को अगर हम मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि कोई भी किसी भी टेम्परेचर पर अगर हमारा लिक्विड, हम बॉइल लिक्विड को स्टार्ट करते हैं बॉइल करना किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो वो क्या होगा, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिर है latent heat of fusion, the amount of heat energy required to change 1 kilogram of solid into liquid at its melting point is called the latent heat of fusion of the solid। the amount of heat energy हमारी की, यानी कि हमारी जो एनर्जी है हीट की, अगर उसको हम, अगर हमें वो चेंज करनी है तो उसको हम कहते हैं latent heat of fusion। latent heat of vaporization, the amount of heat energy required to change 1 kilogram of liquid to vapor। ठीक है, जब हम लिक्विड को अगर हम हीट करेंगे तो डेट उसमें किस में चेंज हो जाएगी, वेपर में हो जाएगी, यानी कि हमारे गैस में हो जाएगी। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये 5 चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है, हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो इनके बीच में आपको डिफरेंस रह सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस बताओ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बीच में डिफरेंस बताओ। लेकिन ये सब चीजें मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ, ये 100% आपको एग्जाम में आता है, चाहे वो 1 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, बट आता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द मैटर, कि जब हमारा प्रेशर चेंज होता है हमारे मैटर पर तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑन अप्लाइंग प्रेशर, जब हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर एंड द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। तो जब उन पे प्रेशर पड़ता है तो उनका जो मैटर है वो क्या होता है, चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल CO2 गैस कैन बी सोलिडिफाई बाय अप्लाई प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। ठीक है, हमारा CO2 है वो किस में हमारा बन रहा है, गैस में बन रहा है। तो इसमें क्या है, हमारा मैटर, हमारा प्रेशर चेंज हो रहा है, हमारा इफेक्ट चेंज हो रहा है, यानी कि हमने अगर कोई चीज वाटर ली है तो दैट वो किस में चेंज हो रही है, गैस में चेंज हो रही है। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है, फेनोमेनन ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, फेनोमेनन क्या है, यानी कि हम इवेपोरेशन को, मैंने उन्होंने ये बताया है कि हम किसी भी लिक्विड चीज को अगर हम वेपर करते हैं तो वो अपने टेम्परेचर पे या बॉइलिंग पॉइंट पे किस में बनता है, इवेपोरेट होता है। जैसे कि हमारी जो वाटर साइकिल होती है, वाटर साइकिल में अगर हमारा रिवर में पानी है, रिवर का छोड़ा, आप किसी भी लैंड पर आपको
थोड़ा सा वाटर दिख रहा है, तो उस पर अगर वो सन की हीट पड़ेगी तो वो क्या, कुछ देर में वो सूखने लगेगा, ठीक है। लेकिन वो क्या है, वो सूखता नहीं है, वो इवेपोरेट, वो उड़ जाता है, ठीक है। उसकी छोटी छोटी बूंदे होती हैं जिससे वो उड़ जाता है, और फिर वो जब हमारे बादल बनते हैं, फिर वो वाटर का पूरा वाटर का पूरा वो लेता है, ठीक है। तो उसके बाद वो हमारा फिर दोबारा से वो साइकिल चलने लगती है, ठीक है। तो ये हमारा होता है इवेपोरेशन का प्रोसेस। फिर हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कि हमारी इवेपोरेशन से क्या अफेक्टिंग होते हैं। एंड इंक्रीजिंग सरफेस एरिया इंक्रीजिंग इवेपोरेशन, अगर हमारा सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हमारा इवेपोरेशन को भी टाइम लगेगा, वो भी इंक्रीज होगा। एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा है तो उसी हिसाब से हमारा इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। और डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, अगर हमारी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज है तो हमारा इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज होगा। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि हमारे विंड स्पीड यानी कि हवा की स्पीड अगर हमारी तेज होगी तो भी हमारा इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। यानी कि कहीं पर हमें डिक्रीज अगर कोई चीज हो रही है तो भी हमारा इवेपोरेशन का रेट बढ़ रहा है, कहीं पर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो भी हमारा इवेपोरेशन का रेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, हमारे अफेक्ट है इवेपोरेशन के। इवेपोरेशन कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट, और इवेपोरेशन क्या कॉज करते हैं, कूलिंग इफेक्ट कॉज करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सम मेजरेबल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, ये मैंने आपको कुछ क्वांटिटीज, यूनिट्स और सिंबल्स दिए हैं जो कि बहुत आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर के बाद आपके जो भी चैप्टर आते हैं उनमें आपको सिंबल्स, यूनिट्स ये सब लिखने की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारा टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, जिसको हम सिंबल में क्या कहते हैं, के। लेंथ, मीटर, मीटर में लेंथ जो हम किस में उसको मेजर करते हैं, मीटर में, और उसे हम बोलते हैं एम, सिंबल जो होता है, ठीक है। मास को किलोग्राम में, मास यानी कि उसका वेट, ठीक है, तो वो भी किलोग्राम में। वेट न्यूटन, एन। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, एम, और ऊपर क्यूब। डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी कि हर एक मीटर, हर एक क्यूब पर किलोग्राम, ठीक है। और प्रेशर पास्कल पीए, ठीक है। तो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कहीं भी ये चीज लिखने को आ सकती है कि इसका सिंबल लिखो, ठीक है, या फिर इसकी यूनिट क्या होती है। 1 मार्क्स में था ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर था, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज है उनकी यूनिट के साथ, उनके सिंबल्स के साथ। तो उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो लाती रहूंगी, और मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो थैंक यू।